अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान इजी इंग्लिश कोर्स। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है पास्ट इंडेफिनिट की। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले टेंसेस का आगाज़ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं और टेंस किसे कहते हैं और टेंस होते कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस कहते हैं ज़माने को, और ज़माने होते हैं तीन। एक पास्ट गुजरा हुआ, एक प्रेजेंट जो मौजूदा होता है, एक फ्यूचर जो आने वाला होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों की चार चार ब्रांचेस होती हैं, जिनमें से हमने प्रेजेंट की चार ब्रांचेस को पढ़ लिया है। और आज की जो हमारी क्लास है वह पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट के गुजरे हुए वक्त में जो ज़माना उसकी पहली ब्रांच, तो उसकी पहली ब्रांच का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे, यानी गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी है, बड़ी है वगैरह आता है। जैसे कि ये जुमला, मैंने उसे एक तोहफा दिया, इसके आखिर में अलिफ आ रहा है। या उसने मुझे सब कुछ बताया, इसके आखिर में भी अलिफ आ रहा है। इसके आखिर में छोटी है, इसके आखिर में भी अलिफ आ रहा है। तो स्टूडेंट, इसी तरह ये ता ती थे यानी ता था, ती थी, ते थे, इसके आखिर में देखिए देता। स्टूडेंट, हमने ये जो हमारा जुमला है, मैंने उसे एक तोहफा दिया, तो इसको स्टूडेंट हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं उसे एक तोहफा देता था। मैंने उसे एक तोहफा दिया या मैं उसे एक तोहफा देता था। उसने मुझे सब कुछ बताया या वो मुझे सब कुछ बताती थी। दोनों सूरत में स्टूडेंट उर्दू इनकी दो हो सकती है, इंग्लिश में इसका एक ही जवाब बनेगा, यानी गुजरे वक्त में आपने जो कुछ भी किया या करते थे। यानी ये गुजरे वक्त में, देखिए गुजरे वक्त में उसने मेरी जान बचाई या वो मेरी जान बचाता था। जैसे गुजरे वक्त में उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया या वो हमारे लिए खाना बनाते थे। दोनों सूरत में स्टूडेंट इसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, यानी इसमें दूसरी फॉर्म लगती है, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, हमारा पहला जुमला है मैंने उसे एक तोहफा दिया या मैं उसे एक तोहफा देता था। दोनों सूरत में स्टूडेंट इसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, तो फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? आई। तो वर्ब हमारा क्या है? दे दिया, तो दे दिया की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव। आई गेव हिम, मैंने उसे दे दिया। आई गेव हिम, क्या देने, क्या चीज देने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक तोहफा। आई गेव हिम अ, आई गेव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसे एक तोहफा दिया या मैं उसे एक तोहफा देता था। तो हमारा अगला जुमला, उसने मुझे सब कुछ बताया या वो मुझे सब कुछ बताती थी। यहाँ एक लड़की है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। या हम क्या लगाएंगे? शी। शी। तो ओवर हमारा क्या है? बताना। शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी, क्या चीज बताने की बात हो रही है? सब कुछ, एवरीथिंग। शी टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बताया या वो मुझे सब कुछ बताती थी गुजरे हुए वक्त में। तो आगे वाला हमारा जुमला, उसने मेरी जान बचाई या वो मेरी जान बचाता था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। बचाता था तो ही। आगे वर्ब हमारा क्या है? सेकंड फॉर्म हमारी क्या है? बचाई। ही सेव्ड। ही सेव्ड, क्या चीज बचाई? मेरी जान। ही सेव्ड माई, ही सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान बचाई या वो मेरी जान बचाता था। दोनों सूरत में इसकी इंग्लिश एक ही होगी। तो आगे हमारा जुमला है, उन्होंने हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाया या वो हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाते थे। तो दोनों सूरत में स्टूडेंट्स की इंग्लिश एक होगी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी दे। दे। वर्ब हमारा क्या है? पकाना। तो पकाना की सेकंड फॉर्म क्या है? कुक्ड। दे कुक्ड, क्या चीज पकाने की बात होती है? क्या चीज पकाने की बात हो रही है? यानी मजेदार खाने। दे कुक्ड डिलीशियस फूड।
डिलीशियस फूड, किसके लिए? हमारे लिए, फॉर अस। दे कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर अस, वो हमारे लिए मज़ेदार, सॉरी स्टूडेंट, वो हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाते थे या उन्होंने हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाया। दोनों सूरत में स्टूडेंट इसकी जो इंग्लिश है वो ये एक ही होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके नेगेटिव बनाकर देखते हैं, यानी नहीं वाले जुमले बनाकर देखते हैं। तो स्टूडेंट नेगेटिव में जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट आपके जहन में एक ये सवाल है, सर हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई? पास्ट इंडेफिनिट में हमारी नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट में तो हमारी सेकंड फॉर्म लगती है। तो स्टूडेंट यहाँ भी सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन वो ये आ रही है डिड। स्टूडेंट अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड किया, उसमें जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो क्लास थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव था उसमें डू नॉट आ रहा था। स्टूडेंट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती थी, इसलिए वहाँ डू नॉट आ रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसमें यहाँ सेकंड फॉर्म, ये डू की सेकंड फॉर्म आ रहा है डिड नॉट। तो स्टूडेंट ये हमारा ग्रामर का रूल है कि हमारे जुमले में पहला जो वर्ब आता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो रियल वर्ब हो, स्टूडेंट उसके साथ हमने चेंजिंग करनी होती है। तो यहाँ जो डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो स्टूडेंट इसके साथ हमने चेंज किया तो ये हमारा डिड बन गया। तो स्टूडेंट आपने फिलहाल इस चीज़ को नहीं समझना, ये हम आगे जो हमारी आने वाली क्लास होगी उसमें हम मजीद डिटेल में समझेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, रियल वर्ब क्या होता है। तो फिलहाल आपने इसकी स्ट्रक्चर जहन में रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव हमारी स्ट्रक्चर हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हमारा पहला जुमला है मैंने उसकी आंखों में डर नहीं देखा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या लगेगी? आई प्लस डिड नॉट, आई डिड नॉट। तो वर्ब हमारा क्या है? देखना, आई डिड नॉट सी। क्या चीज नहीं देखने की बात हुई? उसकी आंखों में डर, fear in I did not see fear in his eyes, मैंने उसकी आंखों में डर नहीं देखा। तो हमारा आगे वाला जुमला है वो मेरी वफादारी के काबिल नहीं था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी ही प्लस डिड नॉट, ही डिड नॉट। वर्ब हमारा क्या है? काबिल, डिजर्व, ही डिड नॉट डिजर्व। किस चीज के काबिल नहीं था? मेरी वफादारी के, माई ही डिड नॉट डिजर्व माई लॉयल्टी, वो मेरी वफादारी के काबिल नहीं था। हमारा तीसरा जुमला उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसने, यानी वो हम यहाँ लड़की लगा लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी प्लस डिड नॉट, शी डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस आगे हमारा फर्स्ट फॉर्म, यानी तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है? पूरा, या वर्ब हमारा क्या है? पूरा। फुलफिल, शी डिड नॉट फुलफिल, क्या चीज नहीं पूरा करने की बात करिए? उसका वादा, हर प्रॉमिस। शी डिड नॉट फुलफिल हर प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो हमारा आगे वाला जुमला है उन्होंने एक बार भी मेरा जिक्र नहीं किया। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी दे प्लस डिड नॉट, दे डिड नॉट। वर्ब हमारा क्या है? जिक्र करना, दे डिड नॉट मेंशन, दे डिड नॉट मेंशन मी, उन्होंने मेरा जिक्र नहीं किया एक बार भी। इवन दे डिड नॉट मेंशन मी इवन वंस, उन्होंने एक बार भी मेरा जिक्र नहीं किया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट चलिए अब हम इनके इंटरगेटिव बनाकर देखते हैं, यानी सवाली जुमले बनाकर देखते हैं। स्टूडेंट
सवालिया जुमले बनाने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हमने देखना होता है कि नेगेटिव में हमने किस लफ्ज़ के बाद नोट लगाया था। जिस लफ्ज़ के बाद नोट लगाया था उस लफ्ज़ को उठाकर हम जुमले के शुरू में लगा देंगे तो ये हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे। अब ये देखिए हमने डिड के बाद नोट लगाया था, ये डिड को उठाकर अगर हम जुमले के शुरू में लगा देंगे तो ये हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे। चलिए हम इनके जुमले बनाकर देखते हैं। सर इंटरगेटिव में हमारा ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सर हमारा पहला जुमला है, क्या मैंने कुछ गलत किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगेगा, डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा क्या है, आई, डिड आई। ओके, और हमारा क्या है, करना, डिड आई डू। तो क्या करने की बात है, कुछ गलत, डिड आई डू समथिंग, डिड आई डू समथिंग, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया। तो स्टूडेंट हमारा आगे वाला जुमला है, क्या हम सब कुछ हार गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगेगा, डिड, डिड। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, डिड वी। आगे वाला हमारा क्या है, हारना, डिड वी लॉस। क्या चीज हारने की बात है, सब कुछ, डिड यू लॉस एवरीथिंग, डिड वी लॉस एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ हार गए। तो आगे वाला हमारा जुमला, क्या वो वक्त पर भाग निकले, क्या वो वक्त पर भाग निकले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, डिड। तो वर हमारा क्या है, वो यानी ज्यादा है, तो डिड दे, डिड दे। आगे हमारा क्या, वर हमारा क्या है, भागना, डिड दे, डिड दे escape in time, डिड दे escape in time, क्या वो वक्त पर भाग निकले। तो आगे वाला हमारा जुमला है, लास्ट जुमला, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगेगा, डिड, डिड। तो वर्ब हमारा क्या है, तुम यानी तुम्हारे पास, डिड यू, डिड यू हैव एनी वे, डिड यू हैव एनी वे, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता था। तो स्टूडेंट ये थे हमारी आज की जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की क्लास। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास की समझ आई होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर लाजमी सवाल कर सकते हैं स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।